किसान साथियों, आपने डीएपी खाद के बारे में वीडियो देखा होगा, आपने यूरिया के बारे में वीडियो देखा होगा, तरह तरह के एनपीके, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसके साथ साथ बोरोन हो गया, इसके साथ साथ आपका हो गया जिंक वगैरह। इन तमाम विषय पे आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन शायद ही आपने कोई पोटास वाली वीडियो देखा होगा। जैसे जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं उसमें पोटास की गिनती होती है, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ साथ पोटास हमारे पौधे के लिए सबसे ज़रूरी तत्वों में गिना जाता है। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे, मान लीजिए आपने पोटास अभी तक नहीं डाला है तो इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, और पोटास डालने से आखिर फ़ायदा क्या होता है, पोटास की कमी से क्या होता है, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। अब कई किसान साथी ऐसे होंगे जो किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ भी वजह हो सकती है। अब यहाँ पे पोटास की अगर कमी हो जाती है तो सीधा सीधा असर हमारे उपज यानी उत्पादन पे पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि पोटास के कार्य क्या होते हैं, कैसे हमारे पौधे में पोटास काम करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि मान लीजिए आपकी फसल अभी 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन की हो गई है, तो ऐसी अवस्था में अगर आपने पोटास अभी तक नहीं डाला है तो आप पोटास की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी करिए। तो चलिए पोटास के कार्य हम सबसे पहले जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद फास्फोरस, और उसके बाद पोटास की आवश्यकता पड़ती है। ये तीन हमारे मुख्य तत्व होते हैं जिसको हम एनपीके नाम से भी बुलाते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के समूह को हम एनपीके बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पोटास होता है, पोटास आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। अब प्रकाश संश्लेषण से पौधे अच्छे से भोजन बनाते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं होता है, पौधे जो भोजन बनाते हैं वो अच्छे से नहीं बना पाते हैं। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण से जो भी भोजन आपके पौधे में बनता है, मतलब जो भी उत्पाद बनते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को बीज, फल, दाने जो आपके हो गए, आपके पौधे के भागों तक पहुंचाने का काम पोटास का ही होता है। फल और बीज को गिरने से रोकता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कोई फलदार पौधे या सब्जियां वगैरह लगाई हुई होंगी तो वहाँ पे फल गिरने वाली अगर समस्या हो रही है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे पोटेशियम तत्व की कमी है। अगर फल सही से नहीं आते हैं, फल की साइज़ छोटी रह जाती है, तो सीधा सीधा असर मतलब पोटास का ही उसमें होता है। इसके साथ साथ पोटास सबसे बड़ा काम ये करता है कि आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, जिससे पौधे में जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं होता है। पोटास से जड़ें भी मजबूत होती हैं, पौधे के तने को भी मजबूत करने का काम पोटेशियम का होता है। बीज, फल, दाने में चमक बनाने में पोटेशियम तत्व का बहुत ही अहम योगदान होता है। पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है पोटास। पानी के अवशोषण में भी काफ़ी मदद करता है, मतलब पौधे जो पानी लेते हैं उसके अवशोषण में काफ़ी हेल्प करता है। और जो कोशिका में आपके जल मौजूद होता है उसको भी ये नियंत्रित करता है। पोटास से स्टोमेटा के खुलने बंद होने का रेगुलेशन होता है, मतलब जो आपके पौधे में छिद्र होते हैं वो खुलते बनते पोटास की वजह से ही सही से हैं। पोटास से पौधे में जो बना भोजन होता है वो पौधे के संपूर्ण भागों तक वितरित होता है। पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे की जैविक क्रियाओं के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होते हैं। इसके साथ साथ पोटास पाला, सूखे से आपके होने वाली हानि को कम करता है। तो यहाँ पे पोटास की वजह से तो बहुत सारे कार्य होते हैं। मोटी मोटा आप समझिए कि बीमारियों से बचाता है और आपके पौधे में बीज के निर्माण में, दाने के निर्माण में काफ़ी मदद करेगा, बालियों के निर्माण में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर पोटास की कमी हो जाती है तो कैसे आपको पता चलेगा, तो जो पत्तियों का किनारा होता है, पत्तियों का किनारा कटा फटा आपको नज़र आएगा, और उसका अगला हिस्सा जो होता है वो भूरा हो जाता है। तो पत्तियों का आगे वाला हिस्सा भूरा हो जाए और पत्तियां कटी फटी आपको नज़र आए तो समझ लीजिए कि हाँ, पोटास की कमी आपके पौधे में हो गई है। पोटास की कमी से पत्तियों का आकार भी कुछ छोटा हो जाता है, पौधे की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो यहाँ पे पोटास के हमने नुकसान तो जान लिए। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए हमने, वैसे तो हम जान लेते हैं बुआई के समय कितना पोटास डालना होता है। तो बुआई के समय गेहूं की फसल में 25 से 30 किलो पोटास एक सामान्य वैरायटी में, और अगेती वैरायटी में 35 से 37 किलो एमओपी पोटास 60% वाला आपको डालना होता है। और मान लीजिए पहला पानी आपने लगाया और अभी तक आपने जो है पोटास नहीं डाला है, तो पहले पानी पर भी आप 25 से 30 किलो पोटास डाल के पोटेशियम की पूर्ति कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए दूसरा पानी लगाने वाले हैं, तब तक आपने पोटास नहीं डाला है, तब भी आप मिट्टी में पोटास डाल के इसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पानी लगाने के बाद आपको मिट्टी में पोटास का इस्तेमाल नहीं करना है, तब आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गेहूं की बुआई के समय डालना सबसे बढ़िया टाइम होता
होता है। अगर बुआई के समय ना डाल पाए हो तो पहले पानी पे डाल दीजिए, मतलब 50 दिन के अंदर, 40-45 दिन के अंदर गेहूं में पोटास आपको डाल ही देना है। वैसे तो सबसे बढ़िया टाइम तो बुआई का ही रहने वाला है। अब मान लीजिए 50 दिन के ऊपर की फसल हो गई है तो आप NPK 0050 वगैरह डाल के कुछ मात्रा में इसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में तब आपको, मतलब 50 दिन के बाद हम मिट्टी में कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा उपयोग आपके पौधे नहीं कर पाते हैं। पोटास आपको बुआई के समय ही डालना चाहिए, और बुआई के समय ना डाल पाए हो तो पहले पानी पे भी डालेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।